commend the minister and commend the government for bringing in these changes. Thank you so much, sir. धन्यवाद डॉक्टर अमर पटनायक जी। माननीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, 1961 में ये महसूस किया गया कि देश की अर्थव्यवस्था और डेवलपमेंट फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का संचालन किया जाए, जिसमें देश के बेहतर स्टूडेंट पढ़ें और देश की आर्थिक प्रगति करें। और उसी क्रम में 2 इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शुरू किए गए, एक अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता। बाद में 4 इंस्टीट्यूट और बढ़ाए गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड। इस प्रकार 4 इंस्टीट्यूट और बढ़े और कुल मिला के 6 इंस्टीट्यूट बनाए गए। माननीय मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद, जहां पिछले 70 वर्षों में लगभग 6 इंस्टीट्यूट थे, माननीय मोदी जी के आने के बाद 7 इंस्टीट्यूट बढ़ाए गए और इस प्रकार इन इंस्टीट्यूट्स की संख्या 13 हुई। आप समझ सकते हैं कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है, उस पर कितना तेज़ी से काम कर रहा है। और उनके इस सहयोग में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें एक और इंस्टीट्यूट का इजाफा करने जा रहे हैं। महोदय, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई एक बहुत अच्छी संस्थान है और इसने देश के टेक्नो मैनेजरल स्ट्रेंथ में काफ़ी वृद्धि की है। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में सब कुछ होने के बावजूद, चूँकि नेशनल इम्पोर्टेंस का इसको दर्जा नहीं प्राप्त था, तो ये अपनी डिग्री नहीं दे पाते थे। उससे इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में और इंस्टीट्यूट के छात्रों में थोड़ा सा एक मन में रहता था कि इतना सब होने के बावजूद हमको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसलिए इस बिल के माध्यम से उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का दर्जा दिया जा रहा है, जिसका मैं स्वागत करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम करेगा। आज जब भारत में माननीय महोदय देश की अर्थव्यवस्था को हमको तीसरे स्थान पर लेके जाना है, तो हमें आवश्यकता है कि देश में अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हों और उनके छात्रों के माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था को गति दें। और आज न केवल ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, इस प्रकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे मैनेजरियल स्किल के साथ देश के अच्छे नागरिक और अच्छे मैनेजर बना रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में काम बढ़ाने में काम कर रहे हैं। महोदय, इस इंस्टीट्यूट में 22-23 के लिए 65 करोड़ रुपए इसको बजट दिया गया था। बाद में इसमें 80 करोड़ रुपए इस बिल के माध्यम से इसको और दिया जा रहा है और ये केवल एक बार के लिए दिया जा रहा है, अन्य वर्षों में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री जी से एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम जहाँ इतने अच्छे इंस्टीट्यूट बना रहे हैं मैनेजमेंट के, इनको हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए भी अलाउ करें। ये एक मेरा सुझाव है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कर रहे हैं और उन इंस्टीट्यूट को डिज़ाइन के माध्यम से, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के माध्यम से उनकी बहुत सारी आय भी होती है। हमारे जितने प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं मैनेजमेंट के, अगर ये जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं या जिन इंडस्ट्री में मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, उनकी अगर मैनेजमेंट सॉल्विंग की प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए। महोदय, आज ये भी आवश्यक है कि हम अपने छात्रों को वर्ल्ड क्लास और पूरी दुनिया में स्थापित करें, उसके लिए भी। दुबे जी, ये गलत परंपरा है। दुबे जी, माननीय सदस्य, जब माननीय सदस्य बोल रहे हो और उनके राशन के बीच में नहीं आना चाहिए। आप विराज।
पीछे बैठ जाए। धन्यवाद। हाँ, कहीं बैठ जाओ। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं इस चीज़ के लिए माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो एक और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। आज दुनिया भर में जितने भी बड़े संस्थान हैं, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो हैं वो भारत के हैं। भारत में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और आज भारत का नाम जो है पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। महोदय, इस बिल के माध्यम से जो हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इस बिल में ही उसमें ये प्रोविज़न है, जो हमारा सेक्शन 10A था उसको 10A से रिप्लेसमेंट दिया जा रहा है और इसमें जो विजिटर है उसमें बोर्ड के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी विजिटर ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसमें जो अपॉइंटमेंट का भी तरीका है वो भी पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। इसमें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी पूरे देश भर में ये देखेगी कि कौन कौन अच्छे फैकल्टी मेंबर्स मिल सकते हैं, अच्छे मैनेजमेंट के प्रोफेसर मिल सकते हैं, उनका नाम सर्च करके भेजा जाएगा और उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको हम इस इंस्टीट्यूट में बनाएंगे डायरेक्टर के रूप में, फैकल्टी के रूप में। अब इस बिल के माध्यम के बाद इस संस्था को अपनी डिग्री अलॉट करने का, डिग्री ग्रांट करने का मौका मिल जाएगा, जिससे निश्चित रूप से ये एक बेहतर कदम होगा। माननीय महोदय, आज जैसा कि मेरे मित्र अमर पटनायक जी ने भी बताया कि ग्लोबल रैंकिंग में हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार उनकी मीटिंग करें, उनकी समस्याओं पर विचार करें और जो भी इसके लिए हो सकता है। आज आवश्यक है कि हम हिंदुस्तान में अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग को इम्प्रूव करें। आज माननीय मोदी जी ने, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें भारत आने का एक मौका प्रदान किया है, लेकिन उसमें होगा ये अधिकांश इंस्टीट्यूट या अधिकांश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनिशियल लेवल पे भारत के जो अच्छे संस्थान हैं उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। अपना संस्थान बनाने में उन्हें समय लगेगा। तो हमारी जो ग्लोबल रैंकिंग अगर बढ़ेगी तो ये न केवल भारत का नाम रोशन करेंगे, यहाँ के पढ़े जो लोग हैं वो भारत का विदेशों में भी प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी इसका फ़ायदा होगा। और जो यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान में आएंगी उन यूनिवर्सिटीज़ को भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिलेगा। और आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं ड्यूअल डिग्री देते हैं, जिसमें स्टूडेंट कुछ समय यहाँ पढ़ते हैं, कुछ समय विदेश पढ़ते हैं। तो उस तरह के स्टूडेंट्स का जो बेटर एक्सपोजर होता है वो भी एक चल रहा है। जब यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान में आएंगी तो उसका इसमें और फ़ायदा होगा। मैं माननीय महोदय और माननीय मंत्री जी का इस एक बेहतर बिल के लिए धन्यवाद करता हूं और मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर नील अग्रवाल सर। माननीय